देखिए दोस्त, नेक्स्ट कन्वर्जन आपका इथेनॉल से हमको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनाना है। तो सबसे पहले हमें इथेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्म बनाते हैं। ईथ का मतलब 2 कार्बन हो गया दोस्त, ये हो गया फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब क्या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट कार्बन पर लगा दिया अल्कोहल। जानते हैं कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड है तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन भर दिए। तो 2 कार्बन के अल्कोहल को यूपिक नेम में इथेनॉल बोलते हैं और कॉमन नेम में इसी को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले बनाते दोस्त। सबसे पहले रूट वर्ड खोजेंगे। रूट वर्ड में ब्यूट है तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब एल्डिहाइड। तो 4 कार्बन में से एक कार्बन को एल्डिहाइड बनाएंगे। और हम लोग जानते दोस्त एल्डिहाइड में से किनारे पे होता है, इस कार्बन पर किनारे वाला कार्बन ये, इसको बना दिए एल्डिहाइड। अब 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, ये हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन पर लगा दिया अल्कोहल। अल्कोहल को ब्रांच ग्रुप में क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। एक बॉन्ड है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन भर दे, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन भरेंगे, 2 बॉन्ड है तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भरेंगे। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। अब देखिए दोस्त, 2 कार्बन के अल्कोहल से 4 कार्बन वाला हमको एल्डिहाइड अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन से 4 कार्बन को कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमको एल्डोल रिएक्शन करना पड़ेगा। एल्डोल रिएक्शन करने के लिए हमको सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप चाहिए, लेकिन है मेरे पास अल्कोहल। तो सबसे पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेंगे, फिर एल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल हमको ऑब्टेन हो जाएगा। तो सबसे पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 CH2OH। देखिए दोस्त, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, तो ईथ लिख दिए। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अल्कोहल के लिए ऑल। इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया इथेनॉल। तो सबसे पहले इथेनॉल का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, और ऑक्सीडेशन कराने वाला जो एजेंट है वो हमारा PCC, जिसको बोलते हैं प्यारिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट। ये हमेशा क्या करता है दोस्त, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड में बदलता है। देखिए दोस्त, 1 डिग्री अल्कोहल का सिंबल हो गया आपका CH2OH। अल्कोहल जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ था, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल है, ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का नाम हो गया इथेनॉल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दे दो। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, ताजे बनाया गया ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं न्यूली बॉन्ड ऑक्सीजन। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से दोस्त एल्डिहाइड बनता है। ये बना लिया हमने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में एसिटाल्डिहाइड बोलते थे। तो एल्डिहाइड को हम लोग कुछ 2 चीज से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। अब 2 कार्बन से 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है तो 2 सेम मॉलिक्यूल का एसिटाल्डिहाइड लेंगे। एक एसिटाल्डिहाइड हो गया और दूसरा एसिटाल्डिहाइड लेने जा रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH। CH3 ग्रुप था तो यहाँ पर CH2 लिख दिया और एक हाइड्रोजन फैला दी। CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़िएगा तो फिर से CH3 बन जाएगा। इसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ कराना है, डाइल्यूट NaOH। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और हाइड्रोजन का 2.1। तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, एरो का हेड कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस था। एरो का टेल हाइड्रोजन के पास जाता तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। CH2 CHO था तो यहाँ पर लिख दिए CH2 CHO। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो यहाँ पर लिख दो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन के बगल में आगे मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए।
एल्डिहाइड कार्बन का टेनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब ये अल्कोहल प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो अल्कोहल को ब्रांच के रूप में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो यूपेक ने में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 3 पर हाइड्रोक्सी है, यहाँ पर लिखिए 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखिए। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त अल। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। तो जब इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं पीसीसी के प्रेजेंस में, तब एसिटल्डिहाइड बनता है। फिर दो सेम मॉलिक्यूल का एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक होने वाला रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन करता है, कहलाता है। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनता है। तो इस तरह जो फुल एसिड में इथेनॉल बदल गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल में रिएजेंट की मदद से। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता है, इसमें तो तकलीफ ना होती मासूम कुमार को जीने में।